हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो पहला इसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई दो कंपाउंड कंबाइन होके तो कुछ तीसरा बना रहे हैं और उसमें से कोई एक कंपाउंड होना चाहिए एलिमेंटल स्टेट में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ये कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो ये बना रहा है Mg3N2। हाँ 3 लगेगा, ये गैस है। और कार्बन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना रहा है CO2 गैस। मीथेन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंटल स्टेट में या फ्री स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वन मतलब ऑक्सीजन है। तो ये तीनों एग्जांपल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो इसमें कैसे रिडॉक्स हो रहा है, तो Mg पहले 0 से है और +2 में जा रहा है, और नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है। तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, 0 से -3 में जा रहा है, और मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कार्बन 0 है और यहाँ पे +4 में जा रहा है, ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +4 में जा रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। और कार्बन यहाँ पे 0 है, सॉरी +4 है, यहाँ भी +4 है, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ -1 हाइड्रोजन, और यहाँ +1 है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी -2 है। तो ये इसमें दूसरा टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा, मतलब उसमें दो एलिमेंट कंबाइन होके तीसरा कुछ बना रहे थे। इसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होके कुछ अदर 2 या 3 कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2O का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये भी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का। तो ये है, इसमें H2O डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है। तो H यहाँ पे इसका +1 है, +1 से 0 जा रहा है, और ये -2 से ये 0 जा रहा है। तो ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0 जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं NaCl नहीं, इसे सोडियम हाइड्राइड है NaH, इसका होगा Na + H2 गैस। तो इसमें सोडियम +1 में है, +1 से 0 जा रहा है, हाइड्रोजन -1 से 0 जा रहा है। तो सोडियम यहाँ +1 से 0 जा रहा है, तो सोडियम रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन -1 से 0 जा रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यहाँ सोडियम हाइड्राइड जो है डिकम्पोज होके सोडियम और हाइड्रोजन बना रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। ये डिकम्पोज होकर इसको हीट करते हैं, तो ये बनाता है KCl प्लस ऑक्सीजन। ये बनाता है। तो इसमें KClO3 में देखें तो KClO3 को जब हीट करते हैं पोटाशियम क्लोराइड को, तो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो इसमें ये +1 में है, ये +1 में, तो इसका कोई चेंज हुआ नहीं,
और क्लोरीन यहाँ पे +5 में, +5 से -1 जा रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है। तो ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ये एग्जांपल हो गया तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। लेकिन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम का +2 है, यहाँ भी +2 है, और ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, और कार्बन का +4 है, यहाँ भी +4 है। तो यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी का कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन किसी का चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इससे पता चलता है कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है लेकिन रिडॉक्स नहीं है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन रिडॉक्स नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है लेकिन डिकम्पोजिशन है। तो ये हो गया जो है रिडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट्स और एक नॉन मेटल। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से, या एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल उसको उसके आयनिक फॉर्म से डिस्प्लेस कर लेता है और उसको एलिमेंटल फॉर्म में पहुंचा देता है। तो इसमें पहला देखते हैं केस मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे Zn सॉलिड स्टेट रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से एक्वस, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 हो गया, कॉपर यहाँ 0 +2 था तो कॉपर हो गया 0। तो जिंक है 0 से +2 में जा रहा है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ, तो ये बनाता है वेनेडियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एलिमेंटल वेनेडियम और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे +5 स्टेट में है वेनेडियम, और यहाँ 0 हो गया, और कैल्शियम 0 से +2 में जा रहा है। तो कैल्शियम जो है वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ पे उसके ऑक्साइड से। तो कैल्शियम 0 से +2 में चला गया तो कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो गया, और वेनेडियम +5 से 0 में गया तो वेनेडियम रिड्यूस हो गया। और भी एग्जांपल है, जैसे देखते हैं कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट +2Ag सॉलिड, ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस है। तो यहाँ पे कॉपर कितना है 0 से +2 में जा रहा है, सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है। तो कॉपर ने सिल्वर को उसके नाइट्रेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये मेटल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट्स, बी। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इसमें मेटल नहीं, नॉन मेटल एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं,
जैसे कि KBr प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा KCl प्लस Br2 लिक्विड में है, Cl2 गैस, KBr एक्वस सोल्यूशन, KCl एक्वस। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, क्लोरीन जो है क्लोरीन जो है ब्रोमीन को उसके एक्वस सोल्यूशन के से रिप्लेस कर ले रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, जीरो से -1 में जा रहा है और ब्रोमीन -1 से 0 में जा रहा है। तो ब्रोमीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आपस में रिप्लेस हो गए उस फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल है Ki प्लस Cl2 gives 2 KCl प्लस I2। तो यहाँ पे वही है, आयोडीन -1 से 0 में आ गया, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन 0 से -1 में आ गया तो क्लोरीन रिड्यूस हो गया। तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है। और ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ये बन जाता है वाटर प्लस O2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो +1 में है दोनों केसेस में, ऑक्सीजन हो जाता है -1 में रहता है, और यहाँ -2 और यहाँ 0 हो जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ -1 में रहता है और यहाँ H2O में -2 में चल जाता है, और ऑक्सीजन गैस में 0 स्टेट में रहता है। तो ये -1 से -2 भी जा रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यही चीज़ -1 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो एक ही चीज़ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है। तो ये रिएक्शन हो गया, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3ClO- ये एक आयन है, और ये बन रहा है 2Cl- प्लस ClO3-। तो ये यहाँ पे इसमें Cl का चार्ज कितना है, +1 है, और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे +3 है। तो ये Cl जो है +1 से -1 भी जा रहा है और +3 में भी जा रहा है। तो +1 से -1 गया तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और +1 से +3 में गया तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये Cl साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये एग्जांपल है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो ये हो गया, मतलब डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बेसिकली वही हुआ कि एक ही चीज़ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है और साथ ही साथ रिड्यूस भी हो रही है। जस्ट कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि दो मतलब एक ही एलिमेंट के दो कंपाउंड रहते हैं और दोनों मिला के कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड बना देते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे नंबर 5 कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है, जैसे कॉपर है सॉलिड फॉर्म में और कॉपर ऑक्साइड है, तो ये बनाता है CO2।
तो ये कॉपर यहाँ पे 0 स्टेट में और ये +2 में और यहाँ पे +1 में। तो ये एग्जांपल होगा कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये रिएक्शन इसलिए होता है कि कॉपर जो है +2 ऑक्साइड जो होता है वो स्टेबल होता नहीं है। तो जब भी उसको कोई कॉपर इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो वो फेवरेबल जो है +1 ऑक्साइड में जाना चाहता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही फिजिबल होता है और ये स्टेबल होता है ये +1 ऑक्साइड, तो इसमें चल जाता है। तो ये हो गया एग्जांपल कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो पहले देखा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड जिसमें से कोई एक या फिर दोनों एलिमेंटल स्टेट में हो या अनकम्बाइंड स्टेट में हो। दूसरा हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक ही कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। तीसरा हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर नॉन मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। और चौथा हमने देखा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें एक ही कंपाउंड में इसमें एक ही एलिमेंट जो है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। और पांचवा हमने देखा कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट साइमल्टेनियसली मिलकर तीसरा